जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग अड्डा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का एनसीईआरटी गणित एक्सरसाइज 1.4 का जो प्रश्न संख्या 1 है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक में टोटल 10 प्रश्न है और 10 का 10 हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। मतलब हमको बताना है कि ये सब जो है ये शांत है और अशांत है। कौन शांत है और कौन अशांत है। पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। अब देखिए शांत किसे कहते हैं। शांत उसको कहते हैं कि वह संख्या जिसको किस संख्या से भाग देने पर वो पूर्णतः कट जाता है, चाहे वो पॉइंट के बाद हो या किसी भी चीज़ के बाद हो। मान लीजिए शांत में कोई हम 5 से भागा देते हैं, किसको, मान लीजिए 13 को भागा देते हैं। जब भागा देंगे तो 5 दूनी 10 आ गया, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो उसमें जब पॉइंट देंगे 30 आएगा 6। मतलब देखिए जब हम 5 से भागा दिए तो ख़त्म हो गया, यानी कि पूरा पूरा कट गया, 30 आ गया तो शेषफल 0 आ गया। ये शांत है, ये शांत है। अब एक ले लीजिए आप कि 3 से ले लीजिए, किसको, 4 से भागा दीजिए, 3 को 4 से भागा दीजिए तो 1 3 1 3। अब इसको जब हम ये करेंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे तो 1 आएगा। और जब हम यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 उतर जाएगा, तो 3 तिये 9, घटाएंगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, पॉइंट था 3 तिये 9, फिर 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। और ऐसे ये बढ़ते जाएगा, फिर 0 पॉइंट है इसलिए 0 देंगे, फिर 3 तिये 9। ये कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा। आपका कॉपी ख़त्म हो जाएगी लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा, कलम ख़त्म हो जाएगी लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। इसी चीज़ को जो बार बार आता है, ख़त्म ही नहीं होता है, उसी चीज़ को हम अशांत कहते हैं। और जो पॉइंट के बाद या पॉइंट से पहले ख़त्म हो जाता है उसको हम शांत कहते हैं। और क्वेश्चन में बोला है कि बिना लंबी विभाजन किया, मतलब हमको भाग दे के नहीं बताना। अगर इसको हमें बनाना था तो हम 31 25 एक नंबर को अगर बनाएंगे, बट इसको 13 से जब भागा देंगे तो इतना भागा कौन जानता है। इसीलिए इसको बनाने का एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, तो चलिए इसी ट्रिक को हम बताते हैं। इसको पहचानने का एक मुख्य नियम क्या है। अगर कोई भिन्न दिया है, मान लीजिए 5/8 बट्टे, मान लीजिए 5/8 ही दिया है, ये शांत है क्या अशांत है। इसको पहचानने का नियम क्या है कि देखिए इसका हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड देखिए, आप समझिए किसको हम ये कहते हैं। हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर यदि 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का हो, रूप का हो, तो वह क्या होगा, शांत होगा। अगर कोई भिन्न दिया है, वो अगर 5 गुना 2 यानी उसका उस पर पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 गुना 2 के रूप में हो तो वो शांत है। अगर गुणनखंड हर का गुणनखंड यदि सिर्फ 2 पर पावर m हो फिर भी वो शांत है, यानी कि 2 पर पावर कुछ भी हो, सिर्फ 2 गुना 2 गुना 2 गुना सिर्फ 2 ही हो फिर भी शांत है। और यदि हर का गुणनखंड करने पर यदि क्या हो, 5 पर पावर m यानी कि 5 गुना 5 सिर्फ 5 ही हो तो वो भी क्या है, वो भी शांत है। ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा। लेकिन यदि हर का गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त हो, 5 2 और 5 के अतिरिक्त, मान लीजिए 5 गुना 2 गुना फिर 3 प्राप्त हो गया। हर का गुणनखंड जब करेंगे तो 3 आ गया, तो ये शांत है। फिर एक में आ गया 2 गुना 3 गुना 7, ये भी अशांत है। 5 और 2 सिर्फ आना चाहिए तब वो शांत होगा। सिर्फ 5 आए गुणनखंड में फिर भी वो शांत होगा, सिर्फ 2 आए फिर भी शांत होगा। लेकिन ये दोनों को छोड़कर अगर कोई अन्य संख्या आ जाए तो वो अशांत होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यही फॉर्मूला अगर आपको याद रह जाए ना तो ये आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तो चलिए पहला नंबर को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला नंबर का प्रश्न है कि 13/31 25। अब इसमें हर कौन है, ये अंश है और ये हर है, तो इसमें हर का बात है। हर का गुणनखंड करेंगे और 2 और 5 आए तो शांत है, सिर्फ 2 आए फिर भी शांत है, सिर्फ 5 आए फिर भी शांत है। लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा संख्या 3 4 6 कोई भी संख्या आ जाए तो वो अशांत है। तो चलिए नीचे वाले को तोड़ते हैं। जब तोड़ेंगे तो 31/25 का गुणनखंड, 31/25 का गुणनखंड, इसको जब 5 से लगाएंगे तो 5 6 30, 5 दूनी 10 पचे 25। फिर 5 से पचेगा 5, 5 दूनी 10 पचे 25। फिर जब 5 से लगाते हैं 5 दूनी 10 पचे 25, फिर 5 से तो पचे 25। इसी चीज़ को यहाँ पे हम लिख देंगे।
तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पे है, हम यहाँ पे लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, जब हम हर का गुणनखंड, हर क्या है 31 25 है, 25 है, जब गुणनखंड किया तो कितना आया 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार 5 आया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 2 4 5, 5 बार 5 आया, तो इसको लिखेंगे 31 25 बराबर 5 पर पावर 5 आ गया, लिख सकते हैं इसको। तो अब हमारे पास जो हर का मान है वो 5 पर पावर 5 आ गया। अब इसी चीज़ को 5 पर पावर 5 आए तो क्या है, ये शांत है, क्योंकि सिर्फ 5 है। हम आपको बोले सिर्फ 5 आए फिर भी शांत है, सिर्फ 2 आए फिर भी शांत है, और 5 और 2 के सिवाय और कोई दूसरा संख्या 3 आए, 4 आए, कोई भी दूसरा संख्या आए तो अशांत है। तो इसको हम भाषा में लिखेंगे, यहाँ भिन्न का भिन्न के हर का, भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर यह जो है किसके रूप में है, यानी कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, अतः भिन्न 13/31 25 एक शांत दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार। अब एक सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि हम जो हर का गुणनखंड किए तो 5 पर पावर 5, यानी कि सिर्फ 5 पर पावर n के रूप में आया, तो 2 पर पावर m कहाँ से लाया। अब 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n क्यों लिखे, इस रूप में तो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 13/31 को 5 पर पावर 5 के रूप में आया ना, 5 पर पावर 5 के रूप में आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर सकते हैं 2, और नीचे भी 2 से गुना कर सकते हैं, क्योंकि कटाएंगे तो 2 2 कट जाएगा, उसी के रूप में इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि अतः इसका जो हर का गुणनखंड किए तो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में आया, क्योंकि इसमें जब गुणनखंड किए तो इसमें ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 से गुना कर सकते हैं, क्योंकि काटने के बाद उतना ही आएगा। तो चलिए इस सॉल्व हो गया। और चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है 17/8, इसको बताना है कि शांत है क्या शांत है। फिर से वही प्रक्रिया, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर हर क्या है 8 है, तो 8 का गुणनखंड यहाँ पे करते हैं, 2 से 4 फिर 2 से 2 आ गया, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, इसलिए 8 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। ये भी शांत है, आपको बताए थे सिर्फ 2 ही आए फिर भी शांत है, सिर्फ 5 आए फिर भी शांत है, इसके सिवा कोई दूसरा संख्या आए तो अशांत है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, इस रूप का मिला है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए अतः भिन्न क्या 17/8 एक शांत दशमलव प्रसार है, तो दूसरा नंबर तो और आसान था। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है 64/455, वही प्रक्रिया इसमें भी दोहराएंगे। हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर
हर का जब गुणनखंड करेंगे यानी कि 455 का जब गुणनखंड करेंगे, 5 से लेते हैं तो 5 नम 45, 5 का 5, फिर 7 से लिखेंगे, 7 का 7, 21, 7 21 हो गया। यानी कि 455 इक्वल 5 गुना 7 गुना 13। अब बोलिए कि ई शांत है कि अशांत? तो ई क्या है? अशांत है। आपको बोल रहे थे 5 और 2 के अतिरिक्त कोई दूसरा संख्या आए तो अशांत है, क्योंकि उसके अतिरिक्त 7 गुना 13 है, इसीलिए यह अशांत है। अब इसमें लिखेंगे हम यहाँ भिन्न के हर का वही चीज़ को बार बार लिखना है। गुणनखंड करने पर यह 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का प्राप्त नहीं हुआ। इस रूप का 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का प्राप्त नहीं हुआ, मतलब इससे अलग हो गया। 7 और 13 अलग प्राप्त हो गया, इसलिए अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः भिन्न 64/455 एक अशांत दशमलव प्रसार है। तीसरा भी बन गया। अब चलिए चौथा की ओर। चौथा है 15/1600। फिर इसमें भी वही प्रक्रिया, हर का गुणनखंड करने पर हर क्या है? 1600 है, यानी कि 1600 के यहाँ से गुणनखंड करते हैं। चलिए 2 से तो 800, फिर 2 से तो 400, 2 से 200, 2 से 100, फिर जब 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर इसको जब 5 से लगाते हैं तो 5 आ गया। यानी कि 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2, यानी कि 1600 बराबर, पहले इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 को 6 बार लिख रहे हैं, 2 3 4 5 6 बार लिख दिए, और 5 का ठो है 2 ठो है, इसको 2 बार लिख देते हैं 5 गुना 5। तो इसको फिर से अच्छा से लिखते हैं 1600 बराबर 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6 है ना, इसलिए ऊपर 6 लिख देंगे, गुना 5 पर पावर 2 लिख दें। अभी शांत है क्या? शांत है। शांत है क्योंकि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा संख्या नहीं है। जब 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा। अब इसी चीज़ को वहीं पे लिखना है। उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख दिए कि यहाँ भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का प्राप्त हुआ। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए अतः भिन्न क्या क्या 15/1600 एक शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। तो चलिए चौथा भी बन गया। अब चलते हैं पांचवा की ओर। चलिए हमारा पांचवा प्रश्न है कि 29/343। तो इसमें भी वही प्रक्रिया, हर का गुणनखंड करने पर हर क्या है? 343 है। 343 का जब हम गुणनखंड करेंगे, जब हम इसको 7 से लेते हैं तो 7 चौक 28, 6 बज गया, 63 हो गया, 7 नम 63। फिर जब 7 से लेते हैं तो 7 7 49 आ गया। अब इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 343 बराबर 7 गुना 7 गुना 7, 343 बराबर 7 पर पावर 3। ये आसान था। क्यों? क्योंकि 2 और 5 के अतिरिक्त, 2 और 5 है ये नहीं है, उसके अतिरिक्त क्या है? 7 है, 7 पर पावर 3 है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ भिन्न के हर का गुणनखंड करने पर यह 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ 7 पर पावर n 3 प्राप्त हुआ। इसीलिए अतः
भिन्न 29/343 एक अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार है, प्रसार है। तो चलिए अब छठा प्रश्न की ओर। तो देखिए हमारा छठा प्रश्न है 23/2 गुना 5 पर पावर 2 है। तो यह तो बड़े आसान है, क्योंकि देखिए इसमें पहले से गुणनखंड करके दिया है 2/3 गुना 5 पर पावर 2, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड बराबर 2/3 गुना 5 पर पावर 2। तो शांत है क्या अशांत है? शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि 2 और 3 है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे कि यहाँ भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड 2m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, जो कि यहाँ पे रूप का है। इसीलिए जब 2m गुना 5 पर पावर n के रूप में है तो क्या है? अतः यह शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार है। तो चलिए अब सातवां की ओर। तो देखिए हमारा सातवां प्रश्न है 29/2 पर पावर 2 गुना 7 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5 है। इसलिए यहाँ पे लिखें हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड हर का जब अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या प्राप्त हुआ? पहले से दिया था 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5 पहले से हमें दिया था। अब बोलिए ये शांत है कि अशांत है? तो अशांत है। क्यों? 2 5 तो है, लेकिन 7 मतलब आ गया, इसका कोई ज़रूरी ही नहीं था, इसीलिए यह अशांत है। इसी चीज़ को हम वहाँ पे भाषा के रूप में लिखते हैं। जब हम तो यहाँ पे हम क्या लिखें? यहाँ भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड 2m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। जब नहीं है तो क्या होगा? अतः भिन्न 29/2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5। ये इंटू को आप पॉइंट में भी दर्शा सकते हो, ऐसे पावर है इसीलिए। एक अशांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार है, प्रसार है। तो चलिए अब सातवां तो हो गया, अब आठवां चलते हैं, और आठवां इम्पॉर्टेंट भी है। इस प्रश्न में देखिए एक चीज़ कॉमन है, क्या है कि जब हम इसमें दोनों का ही करते हैं, गुणनखंड करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम गुणनखंड करते हैं तो दिखते हैं कि कट रहा कुछ। ऊपर वाला का जब गुणनखंड करते हैं 2 गुना 3 आता है, नीचे वाला का गुणनखंड करते हैं तो 3 गुना 5 आता है। 3 3 कट जाता है और नीचे क्या बच गया? 5 बच गया, इसलिए यह शांत है। लेकिन जब हम सिर्फ हर का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 5 आएगा, तो यह अशांत हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ इसका नहीं, ऊपर वाला का भी करेंगे। देखिए इसमें जब हम ऊपर वाला करते हैं तो ऊपर वाला नहीं है, ऊपर वाला से कोई फ़ायदा नहीं था, इसीलिए इससे पहले वाला जो प्रश्न है ऊपर वाला के और ध्यान ही नहीं दिए, और इसमें हम ध्यान देना ही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 लिख सकते हैं, फिर इसको 3 गुना 5 लिख सकते हैं ना। अब इसको जब ये और ये कट गया तो क्या बच गया? 2 गुना 2/5 बच गया। अब ये इसमें हम हर का गुणनखंड करने पर, जब हम हर का गुणनखंड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखिए 5 5 1, तो 5 बराबर 5 यही प्राप्त हुआ हमें। 5 पर पावर 1, तो 1 पावर में लिखा नहीं जाता है, सिर्फ 5 ही चलेगा। तो चलिए इसको फिर हम भाषा के रूप में लिखते हैं। तो देखिए क्या लिखें यहाँ? भिन्न का हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2m गुना 5 पर पावर n के रूप में प्राप्त है। इसीलिए जब इसके रूप में प्राप्त है तो यह क्या होगा? शांत होगा। इसीलिए भिन्न 2/5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 6/15 लिखेंगे। भिन्न 6/15 एक शांत दशमलव प्रसार है। इसीलिए यह इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा समझने के लिए लॉजिक लगाना होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा 9वां प्रश्न है 35/50 है। तो चलिए हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 50 को तोड़ते हैं। जब 50 को तोड़ेंगे 2 से 25 आ गया, 5 से फिर 5 आ गया, यानी 25 दूनी 50। अब आप बोलोगे इसमें फिर
ऊपर वाले को काहे ने तोड़े, जबकि उसमें तोड़े थे। तो देखिए काहे ने तोड़े कि ऊपर वालों का अगर तोड़ते हैं तो 2 गुना यानी कि 7 गुना 5 यानी 7 पचे 35 बटे क्या आ गया 2 गुना 5 गुना 5 आ गया। तो ये 5 और 5 कट गया तो 7 बटे 2 गुना 5 आया। तो इसमें कोई फ़र्क हुआ? पहले भी शांत था, अभी भी शांत है, इसीलिए हम इसको नहीं तोड़े। पहले से लॉजिक लगा के रखना चाहिए इसमें, मतलब थोड़ा-सा दिमाग लगाना ही होगा। इसीलिए चलिए अब इसको हम लिखते हैं। जब हर का अभाज्य गुणनखंड किया यानी कि 50 बराबर क्या प्राप्त हुआ 2 गुना 5 प्राप्त हुआ, यानी कि 50 बराबर 2 गुना 5 पर पावर 2 यही हमें प्राप्त हुआ। अब इसी चीज़ को हम वहाँ पे लिखेंगे। क्या लिख देंगे यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड जब किए हैं तो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ 2 और 5 प्राप्त हुआ। इसके अगर ऊपर 1 रख देते तो m का मान 1 हो जाता और n का मान तो 2 है ये है के रूप में प्राप्त हुआ। जब प्राप्त हो गया 2 और 5 तो यह क्या हो गया शांत हो गया, क्योंकि 2 और 5 ही चाहिए। तो चलिए अब 10वां की ओर बढ़ते हैं। देखिए 10वां प्रश्न है 77 बट्टे 210 है। तो चलिए इसको फिर हर का गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड हर क्या है 210 है। 2 से करेंगे तो 2 0 5 आ जाएगा। फिर जब 5 से करते हैं 5 दूनी 10 बचेगा 5 आ जाएगा। 3 से करते हैं तो 3 सत्ते 21 आ जाएगा। देखिए इतना प्राप्त हो गया हमें। तो ये अब तो लिखते हैं 210 बराबर 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। तो ये शांत है क्या अशांत है? तो अशांत है। क्यों? 2 5 तो है, उसके अतिरिक्त 3 और 7 इसी चीज़ को वहाँ लिखते हैं। चलिए उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिए हैं कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। इसीलिए 77 बट्टे 210 एक अशांत दशमलव प्रसार है। 10 का 10 प्रश्न बन गया। उम्मीद करता हूँ कि ये 10 प्रश्न बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसी बात पर इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आया ही होगा इसी बात पर लाइक कर दें। धन्यवाद।